हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं सीए फाइनल जनवरी 26 एग्जाम के लिए जो आपका पेपर है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। आईडीटी का पेपर बेसिकली प्रोविजन बेस है, बहुत सारी प्रोविजन है और स्टूडेंट पूरी प्रोविजन कर नहीं पाता है और वो क्वेश्चन बैंक करता है। और क्वेश्चन बैंक में मान के चलें कि लगभग डीटी और आईडीटी दोनों में लगभग 20% के आसपास प्रोविजंस हैं। अगर सारे आरटीपी एमटीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चंस को क्लब कर दिया जाए तो कुल मिला के इतने से लगभग 20% प्रोविजन से काम होता नहीं है। आजकल ऐसे नए नए प्रोविजंस के क्वेश्चन बना के दे रहा है, या तो बिल्कुल नए प्रोविजन के क्वेश्चन बना के देता है या कोई पुराना क्वेश्चन पिक भी कर लेता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन वो चेंज कर देता है। तो कुल मिला के ये आपको मैक्सिमम रूल समझना बहुत जरूरी है। और क्योंकि सिलेबस वास्ट है तो पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हो तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये प्रायोरिटी वाइज में चैप्टर्स को एबीसी एनालिसिस आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे कि ए कैटेगरी के चैप्टर को ज़्यादा वेट दिया जा सको, बी कैटेगरी को थोड़ा कम और सी कैटेगरी को कम वेट दे सको। उससे क्वालिटी आएगी और क्वालिटी आएगी तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स भी आएंगे। हर एग्जाम से पहले हम एबीसी एनालिसिस देते हैं। सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए हमने आईडीटी का 25 जुलाई को एबीसी एनालिसिस डाला था और उसमें अपन बात करें तो हमने बताया था कि ए कैटेगरी में 73 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 69 के आए, बी में 25 के बताए थे 28 के आए, ए और बी में 98 के बताए थे 97 के क्वेश्चन आए हैं और सी कैटेगरी में 20 के बताए थे 21 के क्वेश्चन आए हैं। ये पीडीएफ भी आप वीएसआई के टेलीग्राम में जाके चेक कर सकते हो और साथ में जो आईसीए का जो क्वेश्चन पेपर आया है वो सही से आप देख के पता कर सकते हो कि ये सही है या नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अभी तक हमने ईएफएम, ऑडिट और डीटी का एबीसी एनालिसिस डाल दिया। आज आईडीटी का है, कल एफआर का होगा, तो आप वीएसआई के साथ बने रहें। अब कौन से चैप्टर जो हैं वो ए कैटेगरी के हैं ये बात करें अपन, तो जैसे इसमें ए कैटेगरी में जीएसटी और कस्टम में जीएसटी का चैप्टर नंबर 3 है प्लेस ऑफ सप्लाई, 4 है एग्जाम्पशन, 6 है वैल्यू ऑफ सप्लाई, 7 है इनपुट टैक्स क्रेडिट, 10 है अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स, 15 है रिफंड, 17 असेसमेंट ऑडिट, 19 है डिमांड एंड रिकवरी, 21 है ऑफेंस, 22 है पेनल्टी अपील एंड प्रिविजंस। और कस्टम के 2 चैप्टर है 4 एंड 5, वैल्यूएशन और इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन। तो ये हमारा 73 मार्क्स का वेटेज के ये चैप्टर्स हैं। बी कैटेगरी में जीएसटी के चैप्टर 12 है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शन, 8 है रजिस्ट्रेशन, 1 है सप्लाई अंडर जीएसटी, 11 है पेमेंट ऑफ टैक्स। और कस्टम के भी 4 चैप्टर हैं, वेयर हाउसिंग चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 है रिफंड, 2 है टाइप ऑफ ड्यूटी और 8 है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये 25 मार्क्स का वेटेज है 8 चैप्टर्स का। इसके अलावा कैटेगरी सी में बाकी रिमेनिंग चैप्टर आएंगे बहुत सारे, जिसमें जीएसटी है में चैप्टर 2 है चार्ज ऑफ जीएसटी, 14 इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, 20 है लाइबिलिटी और 5 है टाइम ऑफ सप्लाई, 9 है टैक्स इनवॉइस, 13 है रिटर्न, 16 जॉब वर्क, 18 इंस्पेक्शन, 23 एडवांस रूलिंग, 24 मिसलेनियस प्रोविजन। और कस्टम के 2 चैप्टर है 1 एंड 3 लेवी एंड एग्जाम्पशन और क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। ये सारे चैप्टर जो हैं इसमें आपके 10 चैप्टर तो इसके 2 इसके 12 चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स का है, तो इसको आप लास्ट में ले सकते हैं। तो आप इस पैटर्न में स्टडी करेंगे तो ज़्यादा क्वालिटी आएगी, ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे और उसी तरीके से मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप वीएसआई के साथ बने रहें। थैंक यू।